नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रसार शिक्षा। इस वीडियो में हम सब आज प्रसार शिक्षा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में हम सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी के लिए प्रसार शिक्षा एक नया विषय है, इसलिए प्रथम इकाई में हम बताएंगे कि प्रसार शिक्षा क्या है, इसके अध्ययन क्यों जरूरी है। प्रसार शिक्षा का अध्ययन आपको अपना ज्ञान व कौशल अन्य लोगों के साथ बांटने का अवसर देगा। आपके आसपास रहने वाले लोग, शायद कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके। यह विषय आपकी अपने ज्ञान व कौशल को समाज के अन्य लोगों के साथ साझा करने, बांटने के तरीकों व विधियों की जानकारी देगी। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं वह बहुत तेजी से बदल रही है। आज हर कोई जानता है कि स्वयं के विकास तथा आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। सभी व्यक्ति विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाते, तो जो लोग औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं उनको भी शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि अपने जीवन एवं क्रियाकलापों को सुधार लाने हेतु उन्हें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसी देश के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक होता है। यह योगदान तभी संभव है जब देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। इसी उद्देश्य के साथ प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ है। प्रसार शब्द अंग्रेजी के एक्सटेंशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स और टेंसियो। एक्स का अर्थ होता है बाहर की ओर और टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना, यानी शिक्षा को बाहर की तरफ फैलाना। अतः शाब्दिक अर्थ में विद्यालय या कॉलेज की सीमाओं के बाहर ज्ञान को फैलाना ही प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। यह उन लोगों को, विशेषकर ग्रामीण, किसानों और महिलाओं को दी जाती है जो नियमित रूप से स्कूल, कॉलेज नहीं जा पाते। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो गांव या अन्य दूरस्थ जगहों पर कॉलेज या सीमाओं के बाहर फैली हुई है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास हो सके। इस प्रकार प्रसार शिक्षा विद्यालय एवं कॉलेज के बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करना है। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1873 में किया गया। बाद में प्रसार शिक्षा का उपयोग अमेरिका के विश्वविद्यालय द्वारा लोगों को शिक्षित करने के लिए एक विषय के रूप में किया गया। जो लोग काम की वजह से विश्वविद्यालय से दूर रहते थे उनको शिक्षित करने का प्रयास किया गया। सन 1914 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रसार शिक्षा को अपनाने हेतु एक एक्ट पारित किया, जिसका नाम था स्मिथ-लीवर एक्ट। भारत में प्रसार शिक्षा की शुरुआत श्री रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी तथा एफ.एल. ब्रियान द्वारा सामाजिक व आर्थिक विकास के क्षेत्र में किया गया। प्रसार शिक्षा लचीली एवं नवीन विद्या है जो स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अपना रूप बदल सकती है। इस शिक्षा व्यवस्था में हमारा संबंध वयस्क एवं युवा वर्ग के व्यावसायिक शिक्षा, उत्तम प्रकार की कृषि करना, पशुपालन, पोषण आदि की जानकारी देकर उनके सामाजिक आर्थिक रूप में विकसित करना है। प्रसार शिक्षा लैब टू लैंड अर्थात प्रयोगशाला से खेत के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा की गई नई खोजों और तकनीकों, आविष्कारों को, जानकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतों और घरों तक पहुंचाना ही प्रसार शिक्षा है। इसे लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से खेत तक की प्रक्रिया भी कहते हैं, अर्थात नवीन तकनीक, सूचनाओं, विचारों, शोधों, परिणाम प्रसार कार्यकर्ता द्वारा ग्रामीणों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रसार शिक्षा से ग्रामीण जनता, यहाँ तक कि शहरी जनता भी, जो बागवानी, मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालना, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि से जुड़ा हुआ है, उन्हें भी जानकारी प्रदान की जाती है। प्रसार शिक्षा की मुख्य अवधारणा निम्नलिखित सिद्धांतों पर टिकी हुई है। पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लोग केवल सुनकर नहीं बल्कि खुद काम को करके सीखते हैं।
यानी कि ग्रामीण जनता को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको वो खुद काम को करके सीखते हैं। जैसे कोई नई तकनीकी है, कोई मशीन का उपयोग है, तो जब तक व्यक्ति खुद उसको नहीं करके सीखेगा, उसको चला करके नहीं सीखेगा, तब तक वह नहीं समझ पाएगा। तो जब व्यक्ति खुद उस काम को, जो किसान उस काम को खुद करके सीखते हैं, तो वह जो है ज्ञान अस्थायी होता है। इसलिए प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से लोगों को करके सीखने पर बल देता है। दूसरा सिद्धांत है देख कर विश्वास करना। जब ग्रामीण लोग अपनी आंखों से नई तकनीकों के सफल परिणाम को देखते हैं, तभी वो उसको अपना पाते हैं। जैसे किसी बीज को बोना है, तो उस बीज का क्या परिणाम है, इसको पहले उनको क्षेत्र भ्रमण के द्वारा या सर्वे के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, या जो उत्पादन है या जो आंकड़े हैं, उनको दिखा करके उनको विश्वास दिलाया जाता है। स्वयं की सहायता शिक्षा लोगों को इस योग्य बनाता है कि वे खुद अपनी सहायता कर सकें। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है लोगों को इस योग्य बनाना कि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। प्रसार शिक्षा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इसमें कोई जो है कठोर नियम नहीं होते हैं। ये आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार होती है, ज़रूरतों के हिसाब से उनकी समस्याओं के समाधान हेतु पाठ्यक्रम कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। उनके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम या कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं होता है और ना ही उसकी कोई परीक्षा होती है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव का चहुमुखी विकास करना अर्थात सर्वांगीण विकास करना। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक उद्देश्य। भौतिक उद्देश्य इसके अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीणों के रहन सहन स्तर को सुधारना। भाई जब किसानों की आय में वृद्धि होगी, जब उनकी अच्छी खासी इनकम होगी, तो वो उनके कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और वो तरह तरह के उपकरणों का उपयोग करके उस कृषि उत्पादन को और बढ़ाएंगे। और जब उनके कृषि उत्पादन बढ़ेगी तो उनको और इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी, और उससे जो है उनका जो जीवन स्तर है, उनके जो रहन सहन का ढंग है, वो भी उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रसार शिक्षा का शैक्षिक उद्देश्य। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को शिक्षित करना भी इसका एक उद्देश्य है। ग्रामीणों को ज्ञान में वृद्धि कराना, उनकी कार्य कुशलता को निखार, नई तकनीकों के प्रति उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसार शिक्षा न सिर्फ उनकी कृषि क्षेत्र में मदद करता है, उनकी आमदनी प्रशिक्षण में मदद करता है, बल्कि उनको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी भी देता है और उनको प्रशिक्षण करके उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि करता है। और जो नई नई तकनीकें हैं, जो उपकरण हैं, उनके बारे में उनको सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, नए नए उनके प्रयोग के बारे में उनको सिखाते हैं। प्रसार शिक्षा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य। ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, आत्मनिर्भर और आपसी सहयोग की भावना पैदा करना। तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो प्रसार शिक्षा है वो ग्रामीणों के में लीडरशिप का डेवलप करता है, उनको प्रशिक्षित करके उनको जो है आगे मुख्य धारा से जोड़ करके जो है ग्रामीण क्षेत्र में एक लीडरशिप विकसित करना, ताकि वे अपनी समस्याओं को ये आवाज़ उठा सकें, उसके समाधान कर सकें और लोग अपने प्रयासों से आत्म रोजगार करके उद्यमिता के द्वारा जो उनके पास उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करके आय सृजन करें, आत्मनिर्भर बने और आपस में जो ग्रामीण समुदाय है वो आपसी सहयोग की भावना उनमें बनी रहे, एक दूसरे की मदद भी करते रहे। प्रसार शिक्षा का महत्व। प्रसार शिक्षा ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। यह किताबी ज्ञान को खेतों और घरों के लिए सरल बनाता है, यानी व्यवहार में लाने योग्य बनाता है। प्रसार शिक्षा जो ज्ञान है, गृह विज्ञान क्या है, एक आपका व्यवहारिक ज्ञान है। ये आप इसमें वही चीज़ें सीखते हैं जो आपके व्यवहार में दिन प्रतिदिन आप करते हैं, चाहे वो भोजन पकाना हो, चाहे वो आपके घर परिवार की देखभाल हो। आप लोग अपने सब्जेक्ट में भी वही पढ़ते हैं कि उसमें कैसे जो है बच्चों की देखभाल की जाए, बुजुर्गों की कैसे देखभाल की जाए, कैसे उनको अच्छा पोषण दिया जाए। तो ये जो पोषण है, आहार है, भोजन है, ये सब क्या है, ये साइंटिफिक ज्ञान है। लेकिन हम इनको आम जीवन में अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में इसका उपयोग करते हैं, तो ये हमारा एक व्यवहारिक उपयोग है। ठीक है, तो ऐसे ही जो सैद्धांतिक ज्ञान है उनको व्यवहार में ला करके उनको किसानों के हेतु उपयोगी बनाना, घर में स्वच्छता कैसे रखनी है, भोजन को कैसे पौष्टिक बनाना है, कम पैसे में कैसे पौष्टिक आहार तैयार करें, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रूढ़िवादिता को दूर करना। रूढ़िवादिता को दूर करना यह ग्रामीणों को पुरानी परंपराओं, कम फायदेमंद आदतों को छोड़कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में मदद करती है। प्रसार शिक्षा जो पुरानी जो
परंपराएं हैं, तौर तरीके हैं जो अब उतने प्रासंगिक नहीं हैं, जैसे झाड़ फूक। पुरानी परंपराएं हैं जो अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। जैसे पहले बैलों के द्वारा जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर आ गए हैं, अब जो है कंबाइन मशीन आ गई है। अगर हम अभी भी उन्हीं पुराने तरीकों का उपयोग करेंगे तो क्या पैदावार अच्छी हो पाएगी, या आज के हम समय में उसमें सर्वाइव कर पाएंगे? तो हमें पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, पहले चेचक जैसे होता था गाँव में, गाँव तबाह हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आप देखेंगे कि चेचक के टीके लगने शुरू हो गए, तो उससे उसका प्रकोप कम हो गया है। अब जो है चेचक अगर होता भी है तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है और लोग जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब पहले क्या होता था, चेचक के लिए झाड़ फूक होता था, उसमें लोग महीनों बीमार पड़े रह जाते थे, 1 से 2 को हुआ, 2 से 4 को, इस तरह से पूरी आबादी इससे ग्रसित हो जाती थी। तो हमें इन रूढ़ियों को, ये ऐसे बहुत सी रूढ़ियाँ हैं, जैसे कोई बीमार घर में पड़ता है तो उसको डॉक्टर के पास न ले जा करके लोग झाड़ फूक कराने चले जाते हैं, सोखा बाबाओं के पास चले जाते हैं, जहाँ पे आपकी धन की भी हानि होती है, समय की भी हानि होती है और कभी कभी तो इंसान की जान भी चली जाती है। तो जो रूढ़िवादिता है, जो संकीर्णता है, इनको दूर करना है और जो नए वैज्ञानिक आविष्कार हैं, जो नए वैज्ञानिक तरीके हैं, उनको अपनाना, जो आज के समय में प्रासंगिक है और हमें आज के हिसाब से अपनी आदतों को बदलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण, गृह विज्ञान प्रसार के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को पोषण, सिलाई और बाल विकास, बच्चों की देख रेख, उनके पालन पोषण का ज्ञान देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसके साथ ही जैसे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना, उन्हें शिक्षित करना, उनकी आय में वृद्धि करना, ये सभी जो है महिला सशक्तिकरण को बनाती हैं। सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को सशक्त बनाना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या फिर सामाजिक और आर्थिक रूप से, उनको सशक्त बनाना। छोटे छोटे कुछ उद्यम हैं जिनके द्वारा, उद्यम या रोजगार हैं, स्वरोजगार हैं, जिनके द्वारा महिलाएं अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। रहन सहन के स्तर में सुधार, जब परिवार की आय बढ़ती है तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आती है, तो इससे जो है जीवन स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाता है। भाई जब आमदनी अच्छी होगी परिवार की, तो परिवार में सुख सुविधाओं का भी बढ़ोतरी होगी और सभी अपने शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि भारत गाँवों का देश है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या वो गाँवों में निवास करती है। तो जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक पूरे देश का विकास होना संभव नहीं है। अगर गाँव पिछड़े रह जाएंगे तो भारत भी पिछड़ा रह जाएगा। अतः देश को विकसित करने से पहले गाँव को विकसित, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करके ही हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। प्रसार शिक्षा की जरूरत क्यों है? पहले तो दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँच। जो प्रसार शिक्षा है वह जो है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे बहुत कम आबादी है, जहाँ सुविधाएं अभी तक, रोड ही नहीं बनी है, बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो उन क्षेत्रों में जा कर के लोगों को शिक्षित करना, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यातायात की सुविधाएं, उनको आने जाने के लिए सड़क, अच्छी सड़कें और वाहन की सुविधा प्राप्त हो, ऐसा प्रयास करना जरूरी है। देश के लाखों ग्रामीण आज भी आधुनिक जानकारी से दूर रहते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है प्रसार शिक्षा के द्वारा ही यह संभव है कि लोगों को ये सारी जानकारियां पहुंचाई जाएं। जो दूर दराज के लोग हैं उन तक जब स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बिजली, पानी और अन्य यातायात की सुविधाएं, यातायात को उपलब्ध होगी, तभी वे पूर्ण रूप से विकसित होंगे, तभी पूर्ण रूप से उनका सर्वांगीण विकास होगा। बेरोजगारी और पलायन रोकने में प्रसार शिक्षा बेरोजगारी और पलायन को रोकता है। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही छोटे छोटे उद्योग, जैसे डेयरी फार्म, मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, फूलों की खेती है, इस तरह से छोटे छोटे जो है उद्योग शुरू करके, उनको ट्रेनिंग दे करके जो ग्रामीण जनता है उनको शहरों की तरफ पलायन करने से रोका जा सकता है। अगर हम कहें कि वास्तव में प्रसार शिक्षा का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं पलायन रोकने के लिए ही हुआ है। अमेरिका में जब देखा गया कि ग्रामीण जनता, जो गांव है,
के लोग जो है वो शहरों में आके बस रहे हैं, जिससे गाँव जो है खाली हो जा रहे हैं और शहरों में जो है भीड़ बढ़ जा रही है। इससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। शहरों में इतनी अधिक भीड़ हो जा रही है कि वहाँ पे रहने, खाने और पीने के लिए स्वच्छ जल, इन सब की जो है कमी हो जा रही है। और गाँव में एक तरफ क्या हो रहा कि वहाँ पे कृषि के लिए लोग ही नहीं बच रहे हैं। भाई खेत अनाज जो है वो फैक्ट्रियों से पैदा नहीं होता है। अनाज जो है वो कृषि से ही उत्पन्न हो सकता है, न कि फैक्ट्री से। तो जब किसान खेती करना छोड़ देंगे तो अनाज कहाँ से आएगा, और अनाज नहीं होगा तो लोग को भोजन कहाँ से मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो लोग जीवित कैसे रहेंगे। इस तरह एक भयानक स्थिति उत्पन्न होने लगी। असंतुलन बहुत तीव्रता से बढ़ गया। तो फिर बाद लोगों ने फिर रिसर्च किया कि आखिर क्या कारण है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। तो देखा गया चूँकि शहरों में क्या है, वहाँ पे सारी सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा की हो या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो, यातायात की सुविधा हो, यातायात मतलब जो है आने जाने के लिए अच्छी सड़कें, बस, ट्रेन, इन सभी की सुविधाएं उपलब्ध हों। तो शहरों में ये सारी जो सुख सुविधाएं वो क्या है, पर्याप्त हैं। वहाँ पे लोगों के लिए फैक्ट्री हैं, जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, ऑफिस हैं, फैक्ट्री हैं। तो चूँकि गाँवों में उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, सिर्फ़ खेती है, उनके पास सिर्फ़ कृषि का है काम है। और कृषि भी कभी अच्छी हो जाती है, कभी अच्छी नहीं होती है, जिससे किसान क्या होता है, उनको आमदनी उनकी कम होती है और वो उनके लिए गाँव में कोई सुख सुविधाएँ नहीं होती हैं, जिससे वे सही से अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन कर पाएँ। तो इन्हीं के रोकने के लिए फिर प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ कि प्रसार शिक्षा के द्वारा जो सुख सुविधाएँ, जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो आविष्कार शहरों में या जो संस्थाओं में या लेबोरेटरी में हो रहे हैं, उन ज्ञान को यूनिवर्सिटी, प्रयोगशाला या जो आविष्कार हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए। उनको वहीं पे गाँव में रह करके ही उनको कार्य दिया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको नौकरी, उनके आय के साधन विकसित किए जाएँ, जिससे वे अपनी कृषि भी करें, कृषि के साथ साथ अपने अन्य कार्य भी, अपनी आय के उत्पादन अच्छे से कर सकें। तो उनको वहाँ पे उनको ट्रेनिंग के माध्यम से पलायन को रोकना ही प्रसार शिक्षा का एक विशेष महत्व रहा है। संसाधनों का सही उपयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके उनके आय का अर्जन करने, उनके विकास में योगदान देता है। जैसे ग्रामीणों के पास ज़मीन और पानी होता है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में वो क्या करते हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो प्रसार शिक्षा उन्हें उन्हीं के संसाधनों का प्रबंधन सिखाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे बांस की खेती अधिक होती है, बांस बहुत अधिक है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो वहाँ के जो किसान हैं, तो कृषि के साथ साथ वो बांस से विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान, उपयोगी सामान बना करके उसको एक उद्यम के रूप में अपने अतिरिक्त आय का अर्जन कर सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि जो जंगल है, जहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, पत्थर हैं, स्टोन है। तो उन संसाधनों का उपयोग करके, लकड़ी है तो लकड़ी से फर्नीचर, सजावटी सामान या उपयोगी सामान तैयार करके उनके आय का सृजन किया जा सकता है। तो जो प्रसार शिक्षा है, ये ग्रामीण जो समुदाय है, वह जहाँ रहती है उस क्षेत्र में जो अवेलेबल संसाधन हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उन्हीं का उपयोग करके उन्हीं से जो है उनकी समस्याओं का समाधान करना सिखाती है। निष्कर्ष के तौर पर आप अगर देखेंगे तो प्रसार शिक्षा केवल खेती बाड़ी सिखाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों को बनाने, अर्थात मनुष्य को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से उनको स्वस्थ बनाने, उनको विकसित करने और समाज को बदलने की शिक्षा है। यह यूनिवर्सिटी, कॉलेज या विद्यालयों के बंद कमरों के ज्ञान को समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने वाला एक मजबूत पुल का काम है। आपने बीच में पढ़ा था कि लैब टू लैंड, तो प्रसार शिक्षा एक कड़ी के रूप में काम करता है। प्रसार शिक्षा जो प्रयोगशाला है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ा रहता है। प्रसार शिक्षा इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जो वहाँ की जानकारी है, जो यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी है, जो विश्वविद्यालय, कॉलेज या जो है जो रिसर्च हो रही हैं, जो नए नए ज्ञान हैं, तकनीकी हैं, आविष्कार हैं, उनको ग्रामीणों तक जो पहुँचाने का काम है, वो प्रसार शिक्षा के माध्यम से प्रसार कार्य करता है। तो प्रसार शिक्षा जो है वो एक ब्रिज का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा सिर्फ जो है खेती बाड़ी से किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार के अप्रोच लेकर के चलता है। यह महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, उनकी देखभाल, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र, आवास, उन स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के विषय में भी लोगों को जानकारी प्रदान करता है, ताकि ग्रामीण जनता सभी सर्वांगीण उनका विकास हो सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सब ने प्रसार शिक्षा के बारे में चर्चा किया। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
यदि यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।